नमस्कार, बीएसटीवी पर एक और 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां सीरियल कटर मैन गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि देर रात को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां सीरियल कटर मैन गिरफ्तार किया गया है। देर रात को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और आपको बता दें कि पत्नी से झगड़ा के बाद आरोपी वारदात कर रहा था। बता दें कि भोपाल में 3 लड़कियों पर हमला किया था और आखिरकार यह आरोपी पकड़ा गया। सड़क चलती युवतियों को घायल करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। बता दें कि आरोपी सागर का रहने वाला है और पत्नी से झगड़े के बाद सड़क चलती युवतियों को घायल कर रहा था। तो अयोध्यानगर में फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था। उसी दौरान पुलिस ने दबोचा है। पिछले 6 दिन से पुलिस की 25 टीमें तलाश रही थी आरोपी को। मामले को लेकर पुलिस जल्द खुलासा करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 3 छात्रों पर हमला किया था। इस आरोपी ने ब्लेड से हमला कर रहा था लगातार और इसको लेकर सब में, यानी जो आम बाकी लड़कियां थी, उनमें भी दहशत का माहौल था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए कटर मैन हम किसको कह सकते हैं, और जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहा था, लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही थी, पर अब ये एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पुलिस पिछले 6 दिनों से जो है आरोपी की तलाश कर रही थी और लगातार जो घटनाओं को वो अंजाम दे रहा था, क्योंकि बात करें पिपलानी, इसके अलावा अयोध्या नगर थाना क्षेत्र, यानी 3 थाना क्षेत्र के अंदर आरोपी ने जो है वारदात को अंजाम दिया था और कटर से जो है लड़कियों पर हमला करता था। सबसे बड़ी बात है कि ये सागर जिले का रहने वाला था और पत्नी से झगड़ करके भोपाल आया था और यही कारण था कि साइको किलर के नाम से भी वो जाने लगा और पुलिस ने 20,000 का इनाम तक घोषित कर दिया था, यानी सूचना देने वाले को जो है 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जाता। सबसे बड़ी बात है कि 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में जब इसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कि सीधे तौर पर आरोपी देखा जा सकता है कि जो लड़कियां जो बाहर निकल रही है उन पर जो है वो कटर से हमला करता था। और अब पुलिस ने जब दबोचा है तो पुलिस के मुताबिक अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, पुलिस ने ये बताया है कि ये आरोपी जो है एक और लड़की को अपना निशाना बनाने वाला था और उसी दौरान पुलिस भी गश्त कर रही थी और गश्तिंग के दौरान ही पुलिस ने जो है आरोपी को धर दबोचा। और लगातार पुलिस ने अभी फिलहाल आरोपी को रिमांड पर रख लिया है। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है, क्या क्या जो है निकल करके तथ्य सामने आएंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और इसको लेकर के थोड़ी देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और आरोपी के बारे में जानकारी भी दे सकती है, किस तरीके से आरोपी जो है साइको बना, क्या झगड़े जो है पत्नी के साथ वो कर करके सागर से भोपाल आया और जो लड़कियां हैं उनको निशाना बनाने का काम करता था। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि रंजन, सुरक्षा की दृष्टि से यह बड़ा कदम उठाया गया और पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखना है कि जो आरोपी पकड़ा गया उससे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए नर्मदापुरम की तरफ रुख करते हैं, जहां नर्मदापुरम की कजलास गांव में अवैध रेत उत्खनन से जुड़े पावर मेकर रेत कंपनी से लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी कर इलाके में दहशत फैला दी है। तो बड़ी जानकारी नर्मदापुरम से, जहां रेत माफियाओं का तांडव देखने मिल रहा है। बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों ने गांव में आतंक मचाया और आपको बता दें कि खुलेआम गुंडागर्दी कर इलाके में दहशत फैला दी थी। वाहनों में सवार करीब 120 लोगों की भीड़ ने गांव में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए ग्रामीणों को भी लाठी डंडों से पीटा और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। और आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर में पेट्रोल डालकर भी आग लगा दी। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी का ये वीडियो, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने, माफियाओं ने हम कह सकते हैं, तांडव मचाया है और यहां पर लाठी डंडों से वार किया है, आम लोगों पर यहां पर वार किया है और अगर कोई भी बीच बचाव करने के लिए आया है तो उस पर भी यहां पर वार किया है। 30 तारीख को पावर में कंपनी के 10-15 गाड़ी को काफिला आया। गांव में उन्होंने आतंक मचाया, लोगों को मारा, बंदूकें तलवारें लहराई, बंदूकों से फायर की जिसकी आवाज़ है। इन सारी चीज़ों के हमारे पास वीडियो है। उन्होंने कथा भागवत जी सुनने जा रहे एक व्यक्ति को रोक लिया, उसकी गाड़ी फोड़ दी गई, जिसकी भी वीडियो हमारे पास है। इस मामले में जब हम एफआईआर कराने थाने गए तो हमारा उस दिन एफआईआर नहीं कराई गई, हमको केवल आवेदन देके
वापस भेजा दिया गया। उसी रात को कंपनी के लोग आए और हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ हमारा ट्रैक्टर चला गए। इसमें आपने पावर में कंपनी के द्वारा डंपर चलते थे, उसको हमारे गांव द्वारा शिकायत डाल के उसको बंद करवा दिया गया था, जो आज डंपर बंद हो चुके हैं और उसको दोबारा चालू करने के लिए ठेकेदार द्वारा ये हरकत की गई है। 15 गाड़ियाँ आई, ठेकेदार दोबारा 15 गाड़ी आई, गांव में मारपीट की, वो मोटरसाइकिल तोड़ दी हमारी, कुछ लोगों को फिर कट्टे बंदूक हथियार दोबारा गांव में मारपीट की और लहराए हथियार। और फिर 12-2 बजे के बीच में ये ट्रैक्टर में ठेकेदार द्वारा आग लगाई गई है। हमारे घर के पास खड़ा था ट्रैक्टर सोनाली। डोलरिया में एक ट्रैक्टर जलाने की घटना हुई है। उस घटना में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो ये हम पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे। उत्तर ग्रामीण और वहाँ जो रेत का अवैध उत्खनन होता है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें ये घटनाक्रम घटित हुआ है। तो इसमें संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको बाउंड ओवर भी कराया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो हम सुनिश्चित करेंगे। नहीं, एक्चुअली उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और जैसे ही इसमें वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं सागर के शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सनसनी फैल गई जब हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ड्यूटी कर रही स्टाफ नर्स दीपशिखा चढ़ा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो बिल्कुल जिस तरह से सनसनीखेज मामला सामने है, जहां पर नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी है, इससे आमजनों में भी दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर इस वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए हैं और इनकी पूरी जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से नर्स पर इस तरह से बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं बीजापुर से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि सुबह से रुक कर मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि सुबह से रुक कर मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है। वहीं मौके से AK-47 हथियार भी बरामद हुआ है। बता दें कि दक्षिण बीजापुर क्षेत्र में संयुक्त टीमें अभियान पर निकली थी और बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट में यह पूरी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की भी खबर है। वहीं AK-47 भी बरामद किया है। तो ये बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों की देखी जा रही है और जिस तरीके नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, ये जवानों की बड़ी सफलता यहां पर देखी जा रही है। वहीं राजगढ़ के मचलपुर थाना क्षेत्र के घोखटपुर गांव में अवैध रूप से चल रही ड्रग फैक्ट्री का राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ, जहां छापेमारी में पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए के केमिकल और ड्रग बनाने के सामान जब्त किए हैं। बता दें कि फैक्ट्री घर के अंदर ही संचालित की जा रही थी, जिसका मालिक रघु पाटीदार बताया जा रहा है, जो छापेमारी की खबर लगते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है और मामले की फिलहाल जांच जारी है। राजस्थान की पुलिस टीम की सूचना पर माचलपुर थाना अंतर्गत घोघटपुर में रघुनंदन पाटीदार अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से MD ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में तत्काल टीम बनाकर तलाशी लिया गया आरोपी के घर में, जहां पर मौके पर MD ड्रग्स निर्माण की प्रयुक्त रॉ मटेरियल बरामद किया गया है और इस पूरी कार्रवाई में माचलपुर में अपराध क्रमांक 31/26 धारा 30 NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसी प्रकार से अपराधी रघुनंदन शर्मा के विरुद्ध झालावाड़ में भी 31/26 30 NDPS एक्ट के अंतर्गत 3/26 को भी कार्रवाई की गई है।
वहीं कवर्धा में जंगल से भटककर 3 भालुओं का दल जैतपुरी और रामचुआ गांव के आसपास पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं आपको बता दें, भालुओं को रात के समय गांव के पास घूमते देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्र भौरमदेव के कारण वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है। सूचना मिलते ही वन विभाग अलर्ट हो गया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। वहीं वन विभाग की टीम भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल की ओर ले जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल भालू के यहाँ पर पहुंचने से दहशत का माहौल है। कवर्धा से ये घटना सामने आई है, जहां पर सूचना के बाद अब वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। ग्रामीणों को घरों में रहने की अपील की है और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें, गांव के पास 3 भालू दिखाई दिए हैं। वहीं खबर नर्मदापुरम से है, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टला। बता दें कि ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसला और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री फंसा। वहीं आरपीएफ आरक्षक ने बहादुरी दिखाते हुए उसकी जान बचाई। बता दें कि भूरा सिंह गुर्जर ने यात्री की जान बचाई और यह बड़ा हादसा यहां पर टल गया। तो ये नर्मदापुरम से आपको खबर बता रहे हैं। देखिए जिस तरह ये पूरी सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में यात्री जिस तरीके वीडियो में नजर आ रहा है, और आरपीएफ आरक्षक ने यहां पर बहादुरी दिखाई और युवक की जान बचाई। तो कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं नरसिंहपुर के गाड़रवाड़ा थाना क्षेत्र में थाने के पास तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर चल रहे 3 युवकों को रौंद दिया। जी हां, हादसे में 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार वाहन चालक शराब के नशे में था और तेज गति से गाड़ी चलाते हुए बाइकों को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नरसिंहपुर से ये सामने आया मामला रोड एक्सीडेंट का, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो एक वाहन ने यहां पर 3 युवकों को रौंद दिया है, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल उनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वही खबर जबलपुर से है, जहां कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी का भी पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि मदन महल निवासी तपन पाल से रकम ऐंठी गई और संपत्ति दस्तावेज सुधार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। तो ये फर्जीवाड़े की बड़ी खबर जबलपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नामांतरण और सीमांकन कराने का झांसा दिया और फेंसिंग के नाम पर पैसे वसूले गए। 3 जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज है। वहीं अधिकारियों के नाम पर भरोसा जीतकर यह ठगी की गई। आपको बता दें कि मदन महल थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो 3 जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कलेक्टर का गनमैन बताकर 9 लाख की ठगी का यह पूरा मामला सामने आया। बता दें कि तपन पाल से रकम ऐंठी गई, जो कि मदन महल निवासी बताया जा रहा है। संपत्ति दस्तावेज सुधार के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया और यह बड़ी 9 लाख की ठगी का मामला सामने आया। नामांतरण और सीमांकन कराने का झांसा देकर यह ठगी हुई है। फिलहाल 3 जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ये बड़ी सफलता मिली है और कुछ महीने पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद आपको बता दें पॉक्सो एक्ट सहित SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी सफलता पुलिस को यहाँ पर हाथ लगी है। नाबालिग से दुष्कर्म का यह आरोपी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से जो बच्ची थी उसके पेरेंट्स ने यहाँ पर मामला दर्ज कराया था और उसके बाद लगातार परिजनों के मामला दर्ज कराने के बाद इसको लेकर जांच पड़ताल जारी थी और युवक की तलाश भी जारी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये सामने आई कि नाबालिग से दुष्कर्म का जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कि 2-3 महीना पूर्व उसके साथ गांव का एक आदमी उनके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है, जिस पे तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया, जो बलरामपुर के अपराध क्रमांक 23/2026 64-65-1 BNS 4 पॉक्सो और 325 SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे और इनके मेडिकल मुलाजा कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खबर बलरामपुर से है, जहां लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने मिली। बता दें कि घर से बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त की गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान यह लकड़ी जब्त की गई है। बता दें कि सेमरसोत अभयारण्य के चंपापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बलरामपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। बता दें कि घर से बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की गई है और सेमरसोत अभयारण्य के चंपापुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं रायपुर में प्राइवेट स्कूल अब खुद कर सकेंगे वार्षिक परीक्षा। जी हां, लोक शिक्षण संचालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में प्राइवेट स्कूल के लिए अलग व्यवस्था की गई है। डीओ सरकारी और स्वामी आत्मानंद स्कूल में कराएंगे परीक्षा। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसका आभार जताया है। शिक्षा मंत्री की पहल को लेकर स्कूलों में सकारात्मक प्रतिक्रिया भी इसकी ओर से सामने आई है। तो आदेश में प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिससे प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं एक सैटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है। डीओ सरकारी और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में परीक्षा कराएंगे। अब तो रायपुर से खबर है, जहां पर प्राइवेट स्कूल अब खुद कर सकेंगे वार्षिक परीक्षा। तो चलिए राजधानी रायपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां ओएलएक्स के नाम पर ठग एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि कैमरा खरीदने के नाम पर 2 लाख की ठगी का यह मामला सामने आया है। यूपीआई ट्रांसफर से युवती से रुपए ऐंठे गए और ओएलएक्स पर फर्जी प्रोडक्ट बेचकर ठगी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ओएलएक्स प्लेटफॉर्म पर ये चोर सक्रिय है और पुरानी बस्ती थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां ठगों ने ठगी का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। ओएलएक्स के नाम पर यहां पर ठगी की जा रही है। यूपीआई ट्रांसफर से युवती से रुपए ऐंठे गए और आपको बता दें कि ओएलएक्स पर फर्जी प्रोडक्ट बेचकर ठगी का आरोप लगा है और हजारों ठग ओएलएक्स प्लेटफॉर्म पर फिलहाल सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जो पुलिस है, जैसे उसको मामले की जांच लगी, पुलिस एक्टिव हुई और ठग की तलाश में जुटी है। वहीं श्योपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने क्यूआर कोड और फोन पे के क्लोन ऐप के जरिए कियोस्क बैंक में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कियोस्क बैंक कर्मचारी को झांसा देकर 10,000 की ठगी की थी। फर्जी बैंक खातों से किए गए लेन देन को बाद में साइबर शिकायत के जरिए होल्ड करवा दिया गया था, जिससे बैंक कर्मचारी को नुकसान होता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। तो फोन पे के क्लोन ऐप से ये ठगी की जा रही थी। श्योपुर से मामला सामने आया है। बैंक कर्मचारी से 10,000 की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कियोस्क की दुकान में कुछ लोगों ने जो है पैसे का ट्रांजैक्शन किया था, जिससे क्या कियोस्क की दुकान का जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया, सीज बंद हो गया, जिस पे उसकी शिकायत पे जो है वो इसलिए बंद हो गया, कुछ फ्रॉड का पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसपे जो है अपराध क्रमांक 317/25 धारा 318(4) 112 BNS का पंजीकृत किया गया था, जिसमें दौरान विवेचना दिसंबर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, अंकुश मीणा और सुनील मीणा। उसमें ही आज विवेचना करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रोहन मीणा को और विकास नीतीश मीणा को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में साइबर क्राइम कार्रवाई का ये मामला सामने आया है। बता दें कि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 9,35,000 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने दुबई में बैंक खाता बेचने वाले आरोपी निजामुद्दीन को केरल के कालीकट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी केरल का रहने वाला है और दुबई फरार होने की फिराक में था। बता दें कि पुलिस के अनुसार इस गिरोह के 12 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी फर्जी बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम दुबई से एटीएम द्वारा निकालते थे और लोगों को शेयर मार्केट में कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगते थे। उसे काफ़ी मुनाफा मिलेगा, उससे ऐप डाउनलोड कराई गई, उसे ग्रुप में शामिल किया और काफ़ी हद तक उसको इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीजिंग बढ़त देखी गई, उसी को देखकर झांसे में आया और उसके बाद उसे इतनी बड़ी ठगी हो गई, जिसमें 1 दर्जन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और अब एक आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। इसमें और बाकी लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। लोगों को यही सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन कभी भी इन्वेस्टमेंट में ना आए, इससे उनके
इन्वेस्टमेंट से नुकसान होगा और उनके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। धमतरी जिले में धान खरीदी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक बार फिर बचे हुए किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। जी हां, राज्य शासन ने इसके लिए 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी पोर्टल 2 दिनों के लिए फिर से खोल दिया है। इस दौरान केवल 3 श्रेणी के किसानों से ये धान खरीदा जाएगा, जिसके लिए शासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। हालांकि जिन किसानों को खरीदी की उम्मीद है अभी असमंजस में है वो, क्योंकि सहकारी समितियां और बाजार से कर्ज लेकर खेती करने वाले कई किसानों का धान नहीं खरीदे जाने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान की बिक्री नहीं होने पर किसानों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पूरे राज्य में शुरू हुआ है और 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे धमतरी जिले में 59,10,000 कुंटल धान खरीदी किया गया था और किसानों की संख्या 1,24,073 थी, जो कुल पंजीकृत किसानों के अनुपात में लगभग 96% था, जो राज्य में सर्वाधिक है। उसी प्रकार धान खरीदी भी हमारा लगभग 95% हुआ था, जो राज्य में भी लगभग 5वां स्थान था। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। बता दें कि हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ सीएम पहुंचे और सीएम ने बाबा रामदेव के योग के साथ योग किया। बता दें कि बाबा रामदेव के साथ हवन में भी शामिल हुए। कन्या गुरुकुल में सीएम ने हवन किया। तो यह तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रही हैं, जहां सीएम हरिद्वार दौरे पर हैं और उन्होंने आपको बता दें कि बाबा रामदेव के साथ योग किया। दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आवास पर बैठक हुई है। देर रात तक चली है महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर यूजीसी को लेकर मंथन किया गया है। जो यहां 2 केंद्रीय मंत्री और 15 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है दिल्ली में। आपको बता दें 2 केंद्रीय मंत्री और 15 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे हैं और यूजीसी को लेकर चर्चा हुई है। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट पर यहाँ गहन चर्चा हुई है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है इन सभी के बीच। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रही। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आवास पर ये बैठक रही। तो वहीं मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा है। बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में मध्यम से घने कोहरे का आसार देखने मिला। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में घना कोहरा देखने मिला। ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे पाया गया। वहीं ग्वालियर, चंबल में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। तो मौसम ने करवट ले ली है। मौसम का मिजाज बदल गया है और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं हैं। बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में मध्यम से घने कोहरे का आसार है। तो अब कोहरा यहां पर देखा जा रहा है और ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर, चंबल में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। और उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। इसी के साथ 1 और 11 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।